नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शकों, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। घर घर में देवी का आराधना जारी है। नवरात्रि के आज दूसरा दिन है, जिससे देवी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। खास बात यह है कि आज 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस भी माना जाता है। खगोलीय तौर पर आज की खास बात यह है कि आज रात और दिन दोनों ही बराबर होता है। नवरात्रि का पर्व का आयुर्वेद के साथ गहरा संबंध है, बल्कि ये 9 दिन का अनुष्ठान ही आरोग्य के लिए ही होता है। शरद ऋतु की शुरुआत में पड़ने वाली ये नवरात्रि सिर्फ पूजा या अनुष्ठान का समय नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक कायाकल्प का समय होता है। नवरात्रि का पर्व उस समय आता है जब वर्षा की ऋतु समाप्ति की ओर होती है और धीरे धीरे हम सर्दी का मौसम की ओर बढ़ जाता है। देखा जाए तो हम एक बदलाव की ओर प्रवेश कर रहा होता। आयुर्वेद की भाषा में इसे ऋतु संधि कहता है। ऋतु परिवर्तन संधिकाल वातावरण में बदलाव और मौसम बदलने की इस प्रक्रिया के दौरान नवरात्रि जैसा उत्सव और इसमें भी देवी का पूजा का विधान, इन सभी का सामंजस्य और संयोग के पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। डॉक्टर प्रदीप चौधरी आयुर्वेदाचार्य शतभिषा आयुर्वेद लखनऊ इस बारे में विस्तार से बताया और वो कहा कि हमारे हर त्योहार और उनकी मनाए जाने की वजह बहुत वैज्ञानिक यानी विज्ञान सम्मत का साथ लगाव है और ये शरीर और वातावरण के जान से जुड़ा हुआ होता है। उनका कहना है कि आयुर्वेद के अनुसार इस समय सबसे पहले पाचन अग्नि यानी अग्नि को संतुलित करना जरूरी है। वर्षा में कमजोर हुई अग्नि शरद ऋतु में पित्तों को बढ़ा सकती है, जिससे बुखार, त्वचा रोग, आंखों में जलन, चिड़चिड़ापन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए नवरात्रि में उपवास का विधान है। उपवास का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि शरीर की अग्नि को संतुलित करना और जमा हुए विषैले तत्व यानी आम को बाहर निकालना है। इसका अर्थ आलू, सिंगारा या तली भुनी चीज़ों से पेट भरना नहीं है। सच्चा उपवास में संयम, हल्का सात्विक भोजन और शुद्धिकरण करने वाली जड़ी बूटियाँ का सेवन करना विधान में दिया है हमारा स्वास्थ्य में। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।